दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम है करण जौहर। निर्माता निर्देशक हैं और उनकी फैक्ट्री से बहुत फिल्में निकली हैं। कुछ फ्लॉप भी हैं, कुछ सुपर हिट हैं, कुछ हिट हैं, कुछ सेमी हिट हैं। करण जौहर अपनी कथनी और करनी के लिए बहुत चर्चा में रहते हैं। उनका पहनावा कुछ अजीब ढंग का होता है, कुछ अजीब ढंग के कपड़े पहनते हैं। उनकी जो बातें होती हैं वो दूसरे को आलोचनात्मक लगती हैं और होती भी हैं। तो इसीलिए वो अपने जो कहते हैं वो चर्चा में बना रहना जानते हैं करण जौहर। कुछ समय पहले टीवी पर एक शो आता था, कॉफ़ी विद करण जौहर। ये अंग्रेजी में होता था और इसमें वो फिल्म इंडस्ट्री में नए हीरो हीरोइन और स्थापित और स्टार बन जाती थी, हीरोइनें स्टार हीरो बन जाते थे, उनको बुलाते थे और उनसे उनकी अतरंग जिंदगी के विषय में कुछ ऐसे सवाल जवाब करते थे कि जो आश्चर्यचकित करते थे। सभ्य समाज में बैठकर हम एक दूसरे के साथ इस तरह वो सवाल जवाब नहीं कर सकते, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री कुछ ऐसी इंडस्ट्री है कि वहाँ जितनी नग्नता, जितनी अश्लीलता परोसने वाले हों और दिखावा करने वाले हों, वही ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। फिल्में बहुत आदर्शवादी बनाते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी पर्सनल ज़िंदगी है वो कुछ ज़िंदगी आदर्शवादी सिद्धांतवादी से अलग होती है। अनेक हीरो हीरोइन ऐसे हैं और आजकल तो आप देख रहे होंगे जो नई नई लड़कियां हीरोइन बनने आ रही हैं, टीवी सीरियलों में आ रही हैं, वो नाम मात्र के कपड़े पहनती हैं या कुछ इस तरह का वस्त्र पहनती हैं जो पत्तों से बने हो, केले के पत्तों से बने हो, पत्थर के जो मोती हैं इस तरह के उनके ब्लाउज होते हैं जो उनके वक्ष स्थल ढके रहते हैं, लेकिन उनमें से फुहड़ता, उनकी सुंदरता नज़र नहीं आती। अगर देखा जाए तो फुहड़ता नज़र आती है। सुंदरता तो हमारे देश की साड़ी, ब्लाउज ऐसी एक पहनावा है जिसको सलीके से पहना जाए, स्त्री पहने और मामूली श्रृंगार करे तो वो भी खूबसूरत नज़र आती है, न कि अर्धनंग कपड़ों में खूबसूरती झलकती है, वो फुहड़ता झलकती है। पर देखने वालों की नज़र अपनी अलग अलग नज़रिया होता है। साथियों, करण जौहर एक चीज़ के लिए और जाने जाते हैं। ये जो स्टार किड्स होते हैं, यानी स्टारों के जो बच्चे होते हैं, उनको फिल्मों में लॉन्च करने का काम ज़्यादातर करण जौहर ने किया है और करण जौहर को दाई जान कहकर बुलाया जाता है। क्यों कि जो स्टारों के बच्चे होते हैं यही सबसे ज़्यादा लॉन्च करते हैं। करण जौहर की जो फैक्ट्री है फिल्म बनाने की, और ये निर्देशक भी हैं, अनेक फिल्में दी हैं। इनके फिल्मों की एक लंबी फेरिस्त है, श्रृंखला है जो एक मापदंड स्थापित करती है कि इन्होंने वाकई फैक्ट्री खोल रखी है। नए निर्देशकों को भी मौका देते हैं, खुद भी निर्देशित करते हैं, पुराने स्थापित जो स्टार हीरो हीरोइन हैं उनको भी मौका देते हैं, और जो नए कलाकार, उभरते हुए कलाकार हैं, स्टार किड्स हैं, स्टारों के बच्चे हैं, उनको भी मौका देते हैं। करण जौहर द्वारा जो निर्माण की हुई निर्देशित फिल्में हैं उनमें कुछ फिल्में हैं कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक ऐसी फिल्म है जब इसके प्रीमियर पर अमिताभ बच्चन जी की पत्नी जया बहादुरी को भी बुलाया गया था इसे देखने के लिए। तब वो जब फिल्म उन्होंने देखी और जब वो सिनेमा हॉल से बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म बकवास है। पता नहीं क्यों इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया। जया बहादुरी जी की नज़रिए से ये फिल्म उनको बकवास लगी थी, लेकिन नई जनरेशन जो है उसको ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, क्या कहा जा सकता। अभी एक फिल्म धूम मचा रही है, सियारा। ये नई हीरो हीरोइनें लॉन्च किए हैं करण जौहर ने और मोहित सूरी इसके निर्देशक हैं। इसमें जो अभिनेता हैं वो चंकी पांडे के भतीजे अयान पांडे हैं और अभिनेत्री है अमीन पड्डा। इन दोनों को लॉन्च किया गया है
और दोनों ने इस फिल्म में अच्छा अभिनय किया है। लव स्टोरी है, दुखांत लव स्टोरी है, गीत संगीत की तारीफ हो रही है, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म धूम मचा रही है। इस फिल्म के विषय में करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट को पढ़कर एक आलोचक ने, समालोचक ने अपनी भी प्रतिक्रिया दी कि लो दाईजान लौट ही आया। दाईजान आप समझते होंगे उसको कहते हैं जो पहले गांव में दाइयाँ होती थीं, तो जो बच्चे पैदा होते थे, महिलाओं के द्वारा जो बच्चे पैदा होते थे, वो दाइयाँ उन बच्चों को पैदा कराने में सहयोग करती थीं, हेल्प करती थीं। तरीका आता था कि गर्भवती महिला का जब प्रसव पूरा हो जाता है, गर्भावस्था में जो बच्चा होता है उसका समय पूरा हो जाता है, तो उसको गर्भावस्था से बाहर निकालने के लिए ये दाइयाँ दक्ष होती थीं और काफ़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती थी जच्चा और बच्चा के सकुशल रहने के लिए। और उन महिलाओं को जो होती थी इस काम को कराती थी, उनको दूर दराज गांव में, देहात में दाई बोलते थे, कस्बों में भी दाइयाँ बोलते थे। अब आजकल तो हमारा आप देख रहे हैं कि दाइयाँ नाम मात्र की रह गई हैं। अब सब नर्सिंग होम, हॉस्पिटलों में ही बच्चे पैदा करा रहे हैं। वहाँ अच्छा भी है, सुविधाएं भी हैं। उस समय सुविधा नहीं थी, इतने हॉस्पिटल नहीं थे, तो दाइयाँ जो महिलाएं होती थीं ये काम करती थीं। आलोचक, समालोचक जिसने ये कहा कि लो दाईजान लौट आई, तो उसके जवाब में करण जौहर ने कहा कि हाँ मैं दाई हूँ, मैंने अनेक स्टारों के बच्चों को लॉन्च किया है, अनेक स्टार पैदा किए हैं, मेरा काम ही यही है दाई का काम बच्चे पैदा कराना होता है और मेरा काम फिल्में बनाना है। तो फिल्मों के द्वारा मैं स्टार पैदा करता हूँ और स्टार किड्स को आगे आने का मौका देता हूँ, और जो बाहर के बच्चे भी मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनको भी स्टार बनाकर पैदा करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।